नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आइए जाने राष्ट्रीय ध्वज की कहानी। राष्ट्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रत्येक देश का एक आदर्श चिन्ह, एक ध्वज, एक झंडा होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश का कोई झंडा नहीं था। भारत में तब यूनियन जैक का ही बोलबाला था। प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर इसे ही प्रमुखता मिलती थी। सन 1920 तक यूनियन जैक की ही प्रतिष्ठा थी। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण सबसे पहले 1905 के आसपास हुआ। इस प्रयत्न में देश के नवयुवकों ने प्रयास किया। इस प्रयास से उनके अंदर एक नवीन जागृति का संचार हुआ। कुछ देश प्रेमी युवक उस समय विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि विदेशी जन सामान्य अपने देश के झंडे का कितना सम्मान करता है। एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज हमारा भी होना चाहिए जिसे हम अपना कह सकें, जिसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करके गौरव का अनुभव कर सकें। भारत के झंडे के निर्माण की भूमिका उसी वक्त तैयार हुई। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज से वो राष्ट्रीय ध्वज मिलता जुलता था। उसमें नीचे की पट्टी हरी, बीच में सफेद और ऊपर केसरिया थी। बीच की सफेद पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। केसरिया पट्टी पर 8 कमल बने थे, जो भारत के 8 समुदायों के 8 प्रांतों के सूचक थे। लेकिन भारतीय राजनेताओं ने इस झंडे को स्वीकार नहीं किया और उन नवयुवकों का ये प्रयास असफल रहा। इसके पश्चात 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर एक झंडे का निर्माण किया। इस झंडे की पट्टियां बड़ी बड़ी थी और एक किनारे पर यूनियन जैक था। इस झंडे को भी स्वीकृति नहीं मिली। सन 1921 में बेजवाड़ा की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने लाला हंसराज महात्मा गांधी के पास एक नया झंडा लेकर आए। इस झंडे में लाल और हरे रंग की 2 प्रतियां थी, जो भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम एकता की सूचक थी। तब महात्मा गांधी ने अन्य धर्मों के सूचक सफेद रंग को भी इस झंडे में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के जिस रूप को भारत की विधानसभा में स्वीकार किया गया, उसमें एक परिवर्तन था। ध्वज के मध्य में चरखी के स्थान पर अशोक चक्र सम्मिलित किया गया तथा उसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। इस प्रकार तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया। यह हमारे देश का, राष्ट्र का आदर्श चिन्ह है, भारत का गौरव है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति राजपथ पर ध्वज फहराते हैं और सलामी लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सरकारी भवनों पर फहराने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु अब देश का हर नागरिक इसे हर भवन पर फहरा सकता है। इसे देखते ही प्रत्येक भारतवासी के मुख से निकल पड़ता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।